हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जेई मेन और एडवांस के आए हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन इज। मीथेन में परसेंटेज कंपोजिशन क्या है कार्बन की, वो बतानी है। तो ये देखो, आप यहाँ पे कह दिया बाय मोल दिया है, बाय मोल बतानी है आपको। तो मीथेन का फॉर्मूला CH4। अब बाय वेट कहता तो हम कार्बन के 12, हाइड्रोजन का 1 करके 4 हाइड्रोजन इस तरह से हम निकाल लेते। लेकिन बाय मोल का है तो आप ये देखो CH4 का अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेती हूँ, ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ये क्या है, ये 1 मोल ही तो है। अगर CH4 केवल 1 है, डेट इज मीन वो 1 मोल ही तो है। तो 1 मोल का मतलब क्या है, डेट इज 1 मोल CH4 का मतलब क्या है, 1 मोल C एंड 1 मोल H इंटू 4। 4 परमाणु हैं हाइड्रोजन के, तो 1 मोल हाइड्रोजन इंटू 4, यानी कि अगर 1 मोल कार्बन है तो 4 मोल हाइड्रोजन आपस में जुड़कर CH4 बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे हम एक अणु ले रहे हैं, एक परमाणु ले रहे हैं कार्बन का और एक एटम ले रहे हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। इस तरह से हम एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, CH4 बना रहे हैं। तो हम उसको एक एटम ना बोल के 1 मोल भी कह सकते हैं। अनुपात तो सेम ही रहेगा। देखो, 1 मोल कार्बन और 4 मोल हाइड्रोजन मिलकर CH4 ही तो बनाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, तो उसमें क्लियर हो जाना चाहिए आपको। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ C कितना रहेगा, इसमें हम निकालेंगे मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100। परसेंटेज कंपोजिशन का बेसिक फॉर्मूला क्या चीज़ होती है, कोई भी क्वांटिटी हो जिसका भी हमें निकालना है, पहले हम ऊपर उसकी क्वांटिटी लिखेंगे बटा नीचे कुल क्वांटिटी लिखेंगे कि किस मॉलिक्यूल में से हम निकाला, उस पूरे मॉलिक्यूल की क्वांटिटी इंटू 100, बस आ गया। तो कितना मोल है, C का 1 मोल है और टोटल मोल कितने, 4 और 1 5, एक कार्बन का प्लस 4 हाइड्रोजन के इंटू 100, कितना आ गया आपका 1/5 इंटू 100, यानी कि 20%। क्लियर हो गई बात, तो बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन इज। देखो ये क्या दे रखा है आपको, मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी का जब भी दी है मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब वेट कितना है, द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड, ये हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, शुगर का फॉर्मूला लिखो C12H22 O11, कैलकुलेट करो 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, इसलिए हमने ऐसे करा है। प्लस 22 प्लस 16 और 11 निकाल लो 176, जोड़ दो इसको, $342 आ गया, ठीक है। अब ये जो 342 है हमने यहाँ लिख दिया, अपॉन वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर आपको दे ही रखा है, ठीक। ये हमारा इक्वल टू किसके आ गया, 0.1 के, मोलैरिटी 0.1 दी हुई है, इसलिए वेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 2 इंटू 342, ये 342 नीचे अपॉन में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। निकाल लो कितना आ गया, इतने ग्राम आ गया। कौन सा ऑप्शन, डेट इज बी, तो बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl विद 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl विल बी। जब 2 HCl को मिलाएंगे तो क्या होगा, उनके जो मिल इक्विवेलेंट होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब कि M1V1 प्लस M2V2 फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आएगी, अपॉन V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी है, 0.5 मोलर HCl कितना है, 750 ml है, प्लस 2 मोलर HCl कितना है, 250 ml है। 750 और 250 को आप जोड़ लो, कितना आ रहा है, वो टोटल V1 प्लस V2 आ जाएगा, 1000 ml हो गया, ठीक है। कैलकुलेट कर लो उसको आप, कितना आया, 375 प्लस
500 अपॉन 1000, 5, 7, 8, 1000, 0.875 मोलर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। ठीक, अब नेक्स्ट, द रेशियो मास ऑफ O2 and N2 of a particular gaseous mixture is 1:4, the ratio of number of their molecule। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ रेशियो पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है पहले हमें मोल्स निकालने हैं। ठीक, ये आपने कर ही लिया। पहले उसमें हम क्या करते हैं, मोल्स निकालते हैं। अगर जो मोल्स का रेशियो होगा वही किसका रेशियो हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा, क्योंकि एक मोल में मॉलिक्यूल्स तो फिक्स होते हैं ना, वही मॉलिक्यूल्स का होगा। लेकिन जब रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? मोल से होती है। इस टाइप के सवालों की शुरुआत मोल से होती है। मोल से आप निकालोगे, कभी गलती नहीं होगी और आंसर भी जल्दी आएगा। ठीक है, चलिए, रेशियो मासेस ऑफ O2 and N2, मासेस का रेशियो दे रखा है, यानी कि मास ऑफ O2 अपॉन मास ऑफ N2 कितना है? 1:4। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें निकालने का रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम मोल्स निकाले ना, मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 निकाल लेते हैं। ठीक है, मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट, यानी कि मासेस, यही जो हमारा आया है, मास ऑफ O2 अपॉन ऑक्सीजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? 32। ठीक है, मास ऑफ N2 अपॉन नाइट्रोजन कितना होता है? 28। बस आ गया आंसर आपका। MO2 अपॉन 32 इंटू MN2 अपॉन 28 ऊपर चला गया, और ये MO2 अपॉन MN2 कितना है? बताओ भाई कितना है? ये आ गई वैल्यू हमारी 1/4, हम वो रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, कितना आ गया? 7:32। तो जो मोल्स का रेशियो है वही क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स का रेशियो। तो क्या ऑप्शन आ गया आपका? B, 7:32। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेज 1 किलोग्राम। भाई कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे जिनका वेट 1 किलो होगा? 1 किलो इलेक्ट्रॉन में कितने मोल्स आएंगे इलेक्ट्रॉन के? ठीक है, तो हम कैसे निकालें इसके लिए? पहले हम एक इलेक्ट्रॉन का वेट देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो इतने किलोग्राम में एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो इतने किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम ये? देखो, अगर हम 1 किलो से इसको भाग कर दें तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? टोटल वेट, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल वेट कितना है? 1 kg, और एक का वेट कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इनको हमें मोल्स में निकालना है। एक मोल में क्वांटिटी कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23 होती है एक मोल में क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? उस क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आई नहीं आई? हमें मोल्स से तो निकालने, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब हमें मोल्स निकालने हैं, तो इसको हम भाग करते 6.023 से। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो ये क्वांटिटी है अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। तो क्या आ गया? 1/9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। आप इसे और सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 9.1 इंटू 6.02 10⁻23, 31 कैंसिल होगा, -8 बचा, जो ऊपर जाके +8 बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, अब नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे भैया? जिसमें ज़्यादा मोल्स होंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है ना, तो मोल्स निकाल लो। वाटर के मोल्स कैसे निकलेंगे? 36/18 होता है वाटर का वेट, तो 2 मोल्स आ गए यहाँ पे।
यहाँ देखो 28 अपॉन कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होता है 12 प्लस 16 28, यहाँ 1 मोल आ गया। यहाँ देखो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, इसका वेट निकालो 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, कैलकुलेट करो 1 2 3 4 46 आ गया भाई, 46/46 1 मोल आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो N2O5 का निकालो, नाइट्रोजन कितना होता है 14 दूनी 28, 16 पंजे 80, ठीक है 5 है ना, ऑक्सीजन जोड़ के निकालो कितना है 8 9 10 108, ये तो और कम आ रहा है भैया, ये तो कितना आ रहा है, ये तो 0.5 मोल आ रहा है, भाग करो 54 को 108 से 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स ये है वाटर में, तो डेट इज ए आंसर। ठीक है, मोल्स ज़्यादा तो मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ml solution was made by adding 1.43 gram of Na2CO3 द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.1 नॉर्मल, द वैल्यू ऑफ एक्सेस, एस की वैल्यू निकालनी है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये। चलिए हमें क्या दिया है नॉर्मेलिटी, बस इससे आंसर आएगा। कैसा आएगा देखो, पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, वेट हमें दिया है 1.43, अब इक्विवेलेंट वेट कितना होगा भाई, चलो भाई ये भी देखते हैं इंटरइक्विवेलेंट वेट कितना होगा। N2CO3 XH2 दिया है आपको, X की वैल्यू पूछी है, तो इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। 23 दूनी 40, सोडियम का 23 प्लस 12 कार्बन का प्लस जो है 16 इंटू 3 ऑक्सीजन के लिए, प्लस X इंटू हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, 46 प्लस 12 प्लस 48, 18x आ गया, और जोड़ो से 106 प्लस 18x। ठीक है, ये तो गया मॉलिक्यूलर वेट। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो सोडियम कार्बन, ठीक है, तो टोटल कितना होगा इसकी, कितनी होगी इसकी वैलेंसी +2 बनेगी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसकी पावर कितनी बनेगी +2, तो यहाँ पर जो इसकी वैलेंसी 2 होने की वजह से हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो कितना आएगा इक्विवेलेंट वेट हमारा, ये आ जाएगा 53 प्लस 9x। ठीक, 53 प्लस 9x, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लिख देंगे 53 प्लस 9x अपॉन वॉल्यूम कितना है भाई 100 ml सोल्यूशन है। अब ml को लीटर में बदलना है तो हम इसे किससे भाग देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, सिंपल सा। चलो भाई 1.43 अपॉन 53 प्लस 9x के नीचे आ गया इंटू 100 अपॉन 1000 ऊपर चला गया भाई, ये से ये कट गया, एक दशमलव इधर सरक गया, छोटी क्लास में जैसे पढ़ते थे है ना। चलो भाई अब ये किसके बराबर है भाई, ये सब का सब 0.1 के बराबर है, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है x की वैल्यू अब निकालने में। कितना आ गया 143 आ गया, 9x इज इक्वल टू 143 माइनस 53 कितना आ गया 90 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, बस। तो क्या आंसर आ गया, ऐसे निकालना है आपको, वैल्यू ऑफ x इज 10, दैट इज आंसर। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1। सॉल्यूट का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन 0.1 है। एट 298 केल्विन मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज द सेम एज दैट इज मोलैलिटी, दैट इज द मेन पॉइंट। मोलैलिटी के बराबर हो गई है। डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 2.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए इनके मॉलिक्यूलर वेट्स का रेशियो निकालना है। ठीक, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। 2016 एडवांस का क्वेश्चन है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले समझो। मैं आपको मेथड बता दूंगी, आप रट लोगे, कैसे करोगे इसको। देखो सबसे पहले ये देखो हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। तो पहले एक जगह कोने में लिख लो हमें निकालना क्या है। हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, किसका चाहिए, एक तो सॉल्यूट का चाहिए और एक सॉल्वेंट का चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब निकालें कैसे, डेट इज क्वेश्चन। चलो जो दिया है उससे देखते हैं क्या क्या दे रखा है। मोल फ्रैक्शन दिया है सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है हमें, कितना दिया है
0.1। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखो, यहाँ पे क्या डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी से बहुत कुछ निकल के आता है। बच्चे डेंसिटी पर अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन डेंसिटी बहुत कुछ कहती है। डेंसिटी का मतलब क्या है, इसमें लिखा है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का एक कन्वर्जन आपको याद होगा, नहीं याद हो तो आप कहीं लिख लो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बस इतना याद रख लो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 घन सेंटीमीटर। बस 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो यानी कि 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कैंसिल आउट कर दें तो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। बस इतना समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ 2 ग्राम, ये क्या है देखो, डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 2 ग्राम कितने में घुले हैं, 1 ml में। सॉल्यूशन के 2 ग्राम कितने में घुले हुए हैं, 1 ml में। इतनी बात क्लियर हो रही है। बस अब जब 1 ml में 2 ग्राम सॉल्यूशन है, 1 ml में 2 ग्राम सॉल्यूशन, तो 1000 ml में कितना होगा, 1000 से यहाँ भी गुणा कर दो, 2 × 1000 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, यानी कि 2000 ग्राम। 1 ml को मैं क्या कह सकती हूँ, 1 लीटर कह सकती हूँ, और 2000 को मैं 2 किलो कह सकती हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। यानी कि अब हमें क्या मिल गया, 1 लीटर में 2 किलो सॉल्यूशन है। 1 लीटर में 2 किलो सॉल्यूशन है। आपने इतना नोट कर लिया, मैं सिर्फ कर रही हूँ। अब बताओ, डेंसिटी ने हमें कितनी बड़ी चीज़ दे दी, हमें क्या एक इंफॉर्मेशन दे दी कि 1 लीटर में 2 किलो सॉल्यूशन है। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब हमें क्या दिया हुआ है, मेन चीज़ ये मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करें, मोल फ्रैक्शन से पहले एक चीज़ और दे रखी इन्होंने, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ये क्या होते हैं, मोलैरिटी जब मोलैलिटी के बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, अपॉन मोल्स ऑफ सॉरी क्या लिख दिया मैंने, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। ये इसमें दिया हुआ है, मोलैरिटी मोलैलिटी के बराबर है। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझो उस चीज़ को, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट डेट इज कैंसिल आउट, यानी कि फिगर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, फिगर अमाउंट कह रही हूं मैं, विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट जो केजी में है और वॉल्यूम लीटर में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, इट मीन्स, इसको लिख लो, ये एडवांस का क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, इसको लिख लो, इट मीन्स in 1 liter solution, 1 kg of solvent is present। देखो मोलैलिटी में सॉल्वेंट का वेट ही तो होता है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। 2 kg सॉल्यूशन है, 1 kg सॉल्वेंट है, तो 1 kg क्या है, सॉल्यूट है। 1 kg सॉल्वेंट है तो 1 kg सॉल्यूट है। इतना क्लियर हो गया, इतना लिख लिया। चलो, अब हमें क्या मिल गया, 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 kg सॉल्वेंट है और एक चीज़ क्या है, 1 kg सॉल्यूट है, एंड इसके नीचे लिख लेना 1 kg सॉल्यूट है। ठीक है, चल इतना लिख लिया ना। चलो, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिया है मोल फ्रैक्शन। अब हमें क्या क्या मिल गया वो हम लिख लें। 1 kg सॉल्यूट है, 1 kg हमारे पास सॉल्वेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 kg पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। इतना ही तो मिला अभी चीज़ हमें। ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम फॉर्मूला चिपकाएंगे, कौन सा वाला, मोल फ्रैक्शन वाला। मोल फ्रैक्शन क्या होता है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यही तो होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हमें अब मोल्स को खोलो, क्योंकि हमें क्या है, मॉलिक्यूलर वेट का निकालना है। मोल्स को खोल दो। ठीक है, मोल्स को खोलते हैं। चलो 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ मैं, क्योंकि स्पेस नीचे ऐसे काफ़ी है ना ट्रांसफर्स, तो हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। चलो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को खोलें। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को खोलते के साथ ही क्या चीज़ आ जाती है, वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट, WTS कर दिया मैंने, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोल्स का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बात क्लियर हो गई। अपॉन फिर से मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए मैंने क्या लिया, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्ट लिख दिया, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा करो, मैं ST लिखती हूँ, सॉल्वेंट ST, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इतनी बात क्लियर हो गई है भैया? तुम तो नीचे को सरक गए, अपनी मुखिया दिखाते रहो। वेट ऑफ, अबे यार कभी तुम टेढ़ा बन रहे हो, कभी तुम सीधा बन रहे हो। अब तुम सीधा बनो और सीधी सीधा सॉल्व फटाफट होकर दिखाओ बच्चों को। अपनी मुखिया ऊपर को रखो। मुखिया दिख गई इसकी, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इतना क्लियर हो रहा है, ये जो चीज़ मैंने देखी क्लियर हो गई। चलिए जी, ये किसके बराबर है, डेट इज इक्वल टू 0.1, यानी कि मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब हम इसको खोलेंगे। अब क्या करेंगे, इसको खोलते जाएंगे। अब मैं क्या करूं, इस पूरे को उठा के, ये जो नीचे का है ये पोर्शन, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, चलो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, बच्चा कितना आ जाएगा, लिखो भाई लिखो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब ये दे रखा है 0.1 का मसला। मैं 0.1 को यहाँ ले आऊँ तो यहाँ पर क्या होगा, 10 बन जाएगा। चलो चलो भाई चलो, इसके बाद क्या होगा, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मैं इस 0.1 को यहाँ ले आऊँ, इंटू 0.1 हो जाएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो मैं इसको ये लिख लगती हूँ, है ना। कहोगे मैम आपने तो अपना एक स्टेप बचा लिया। हम तो नहीं बचा सकते, कोई बात नहीं, मत बचाओ, तुम भी अपना स्टेप बढ़ा लो। इतना क्लियर हो गया। अब कुछ सेम 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 लग रहा है, कुछ सेम 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 सेम। ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, मैं क्या करूँ, कुछ करूँ मैं, इसको मैं इधर ले आऊँ मैं, कोई दिक्कत, हाँ नहीं दिक्कत, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये वाली राशि मैंने यहाँ क्या लिखी, ये वाली, इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले गई, ये कितना है 10 वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। भैया 10 भाग में से 1 भाग घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 भाग ही तो घटेंगे, 9 भाग बचेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इतना समझ में आ रहा है, 10 भाग में से 1 भाग घटाओगे तो 9 भाग ही तो बचेगा। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ST और S में। नहीं तो आप पूरा पूरा लिख लो भैया, सॉल्यूट सॉल्वेंट पूरा पूरा लिख लो, मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, एग्जाम में पूरा पूरा लिख कर आना अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो।
इतना समझ में आ गया? बस आंसर यहाँ से आ गया। इसको मैं रब कर रही हूँ। अब देखो हमें निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये इसको ऊपर कर दो, ये इसको नीचे कर दो भैया। चलो भाई, अब यहाँ से यहाँ देखो, अब हमने क्या करा भाई, इसको ऊपर लिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्रॉस कनेक्शन कर दिया। कैसा क्रॉस कनेक्शन? इसको तो लिया है यहाँ पर और इसको ले गए यहाँ पर। समझ में आ रहा है क्रॉस कनेक्शन? भाई यहाँ तो बहुत क्रॉस कनेक्शन हो रहे हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना निकाला था हमने? 1 किलोग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला था हमने? 1 किलोग्राम। कितना आ गया भैया? देखो 9। तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 9। डेट इज आंसर। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। तो देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, इसमें हमें क्वेश्चंस को समझना होता है कि किस तरह से हम उसके आंसर तक पहुंचना है। जो दिया होता है वही आंसर निकलता है। कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है। डेंसिटी बहुत कुछ कह गई आपसे, मोलैरिटी बहुत कुछ कह गई आपसे। बात क्लियर हो गई? कहीं ना कहीं जहाँ एक चीज़ और याद रखना, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर करेंगे, जहाँ आपको वॉल्यूम नहीं दिया होता वहाँ 1 लीटर एज्यूम कर लेते हैं या 1 ml एज्यूम कर लेते हैं अगर छोटी मात्रा है तो उससे हमें बहुत चीज़ें आसान हो जाती है निकालने में। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड H2X with molar weight of 80 gram is dissolved in a solvent having density of 0.4 gram per ml. Assuming no change in volume upon dissolution, the molarity of a 3.2 molar solution is. उन्होंने कहा चेंज ऑन वॉल्यूम कुछ नहीं होता है और हमें क्या दिया? डेंसिटी दी है। फिर से आपको क्या दे दी है? डेंसिटी। ठीक है, 2014 एडवांस में आया हुआ है। तो ये जो डेंसिटी है, मैंने आपसे कहा था डेंसिटी बहुत कुछ कहती है। तो आप देखो क्या कह रही है यहाँ डेंसिटी। डेंसिटी है 0.4 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ml। और किसकी है? सॉल्वेंट की। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, किसकी है? सॉल्वेंट की। तो 1 ml में 0.4 ग्राम सॉल्वेंट है 1 ml में। इसका मतलब ये तो हुआ। तो 1000 ml में कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 1000, 400 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। यानी कि मैं 1 लीटर में 400 ग्राम कह सकती हूँ उसको, 1000 ml में 1 लीटर। ठीक है, ये सॉल्वेंट की मात्रा हमारे पास आ गई। ठीक है, मोलैलिटी निकालेंगे तो हमें सॉल्वेंट की मात्रा ही चाहिए होती है, इसलिए तो उन्होंने दी है डेंसिटी। चलो अब जो है देखो, अब मोलर वेट इसका दे रखा है 80 ग्राम और हमें क्या दिया हुआ है? एक चीज़ और दे रखी है, मोलैलिटी ऑफ 3.2 मोलर। मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 3.2। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, यही तो होता है। मोल्स ऑफ 3.2 की दी रखी है आपको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने 1 लीटर एज्यूम कर लिया। एज्यूम कर, उन्होंने क्या कहा? एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे सॉल्वेंट है, ये 400 ग्राम सॉल्वेंट 1 लीटर में है। ठीक है, और हमने एक कंपाउंड H2X उसमें डाला और घोल बना लिया, तो वो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, तो हम 1 लीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, वॉल्यूम उतना ही रहना है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितने आ गए? एक तरह से 3.2 आ गए। ठीक है, अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दो। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक, लगा दो। ये तो आपने देख लिया ना, 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 3.2 है। मैं इसको रब कर रही हूँ। अब यहाँ से लिखते हैं हम, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं हमारे पास? 3.2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? देखो ये है 400 ग्राम, मैंने बताया था 1 लीटर में 400 ग्राम है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको किससे भाग करें हम? भैया ग्राम में है ना, तो किलोग्राम बदलने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 जीरो कटे, इसे 1 कटा, कितना आ गया? 8 आ गया। मोलैलिटी कितनी आ गई? 8। डेट इज आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है और एडवांस में। बस लेकिन अगर समझे नहीं तो घूम जाओगे
और इजी से इजी क्वेश्चन भी हार्ड हो जाता है। क्वेश्चन हार्ड नहीं होते ना, इजी होते हैं, बस समझने की देर है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग को घुमाना पड़ता है, लगाना पड़ता है और खोलना पड़ता है। माइंड को खोलना जरूरी है कि कोई भी नई से नई प्रॉब्लम आ जाए और उसको हम सॉल्व कर जाए। और ये हो सकता है पॉसिबल, ये नहीं कि ऐसे ही और भी सवाल आ सकते हैं। भाई हर साल कुछ ना कुछ नया चेंज करके आता है एडवांस लेवल पर, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे कैपेबल बने कि हम कोई भी नया क्वेश्चन आए और उसको सॉल्व कर जाएं। उसके लिए माइंड को कैपेबल बनाना होता है। और वो कैसे बनता है कैपेबल? जब आप उसकी एक एक पॉइंट को समझते हो बारीकी से कि वो कह क्या रहा है, क्या दे रखा है उसने, क्या पूछ रहा है, उसका उससे क्या कनेक्शन बन सकता है। जब हम उसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने यहाँ डेंसिटी को समझा, डेंसिटी ने क्या कुछ कह दिया, आपको सॉल्वेंट का वेट बता दिया। अगर आप डेंसिटी में कहीं और घूमते होते तो आप कहीं से कहीं और पहुंच जाते, तो आप नहीं समझ पाते, कंफ्यूज हो जाते। एक चक्रव्यूह, एक तरह से कहते हैं ना, एक व्यू बन जाता, आप घूम जाते हो उसमें जब क्वेश्चन करते हो। लेकिन जब आप क्लैरिटी रखते हो माइंड में कि कोई भी चीज़ अगर दे रखी है हमें तो वो इनफ है आंसर तक पहुंचने के लिए, लेकिन हमें उस तक पहुंचना है, उसका रास्ता ढूंढना है। तो वो कैसे होगा? जब आप अपने माइंड को खोल के पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ये ट्रिक्स होती हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं जो हम स्टडी करते हैं और तब हम उस तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे अंदर आनी चाहिए। और कैसे आए, तो आप जो है कोशिश करिए खुद से भी। ठीक है, और जो है तैयारी कीजिए। देखिए सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन कर पाना मुश्किल है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ जो खास क्वेश्चंस थे वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, और बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।